मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं, सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, कहा 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल छट चुके, मुल्क की मईशत के अशारिये मुस्बत, अगले बरस तक मजीद बेहतर होंगे। आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी ही बेल आउट से मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। सब मिलकर खड़े हो जाए तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही गैर कानूनी कारोबार करने वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। खानी पीटीआई 28 सितंबर रावलपिंडी एहतजाज केस में बाज़ाब्ता गिरफ्तार, तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का साबिक वज़ीर आज़म को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। मुल्जिम ने दोनों ट्रायल तामुन ना किया तो जमानत वापस हो सकती है। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा, तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी पीटीआई की रिहाई का बिल्कुल भी इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत नहीं मिली। वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ का रद्द अमल, कहा मुकदमा अब भी चल रहा है, बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खारिज भी हो सकती है। पीटीआई की 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं, आए रोज कॉल देने के बाइस एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। तरीके साफ में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोगों का फुकदान है। मौलाना फजल रहमान की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं सहारा है, नाराजगी के मरले आते रहते हैं। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज और पार्टी उमूर पर 2 घंटे तवील मुशावरत। दोनों रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। वकील फैसल चौधरी का कहना है कोई डील नहीं होने जा रही। बानी ने कहा है ताली दोनों हाथ से नहीं बचती, कोई मस्बत पेशरफ्त हुई तो एहतजाज नहीं जश्न होगा। पीटीआई का 24 नवंबर को शहर इक़्तिदार पर चढ़ाई का प्लान। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, रास्ते ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। विफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स और एफसी एहलकार तैनात करने की मंजूरी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। पंजाब से 10 डीपीओस को बुला लिया, हर डीपीओ के साथ 500 एहलकार तलब। आईनी बेंच कमेटी का बड़ा फैसला, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस अपीलों पर बेंच तश्कील का मामला जुडिशल कमीशन को इरसाल। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी कमेटी का 3रा इजलास। आईनी बेंच की कारकर्दगी और शफाफियत बेहतर बनाने के लिए इकदामात पर गौर। आईनी बेंच की मदद के लिए एक सिविल जज की खिदमात हासिल करने का फैसला, एलामिया जारी। पोलियो वायरस को हमेशा के लिए शिकस्त देने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के वक्त से गुफ्तगू, कहा विफाक और तमाम सूबे मिलकर इक़दाम कर रहे हैं, पाकिस्तान जल्द पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। वक्त ने वज़ीर-ए-आज़म और टीम की कोशिशों को सराहा। 12 बहादुर जवान मातरे वतन पर कुर्बान। बन्नू में खवारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश, फायरिंग के तबादले में 6 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। हमलावरों का चेक पोस्ट में दाखिल होने का घिनौना मंसूबा नाकाम। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हिफाजती दीवार से टकरा दी, एक हिस्सा ढह गया। ISPR के मुताबिक शहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। शहदा की नमाज जनाजा बन्नू गैरिजन में अदा, आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। कौम के बेटों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। फितना ख्वारिज को बहुत सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की बन्नू में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियां याद रखी जाएंगी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज का दौरा, गैर मुल्की अस्करी हुक्काम और बंदूबीन से बातचीत, जदीद असलहा और दिफाई साजो सामान का मुशाहिदा। सिपह सालार ने दोस्त ममालिक की कंपनीज की शिरकत को सराहा। नुमाइश में मजमूई तौर पर 557 कंपनीज हिस्सा ले रही है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी जरूरी। पाकिस्तान में बिजली से चलने वाली कारों की हौसला अफजाई के लिए काम का आगाज हो चुका। विफाक की वजीर बराए सरमाकारी बोर्ड, मवासिलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का बाकू में COP29 के ट्रांसपोर्ट सेशन से खिताब। कहा, बड़े शहरों में आबादी का बढ़ता हुआ दबाव और एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा तशवीशनाक है। आज़रबाईजान में अब्दुल अलीम खान के वजीर मईशत मिकाइल जबैरोव से भी मुलाकात। मुख्तलिफ इदारों की निजकारी में शामिल होने की पेशकश। दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए ठोस और काबिल अमल इक़दामात पर जोर। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, मुज़ाकरात के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील। मुराद अली शाह, सरदार सलीम हैदर, सरफराज बुगटी, फैसल करीम कुंडी, परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, अली हैदर गिलानी और मखदूम अहमद महमूद शामिल। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा माह होगा। कमेटी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी मैदान में कूद पड़ी। नून लीग का भी पीपी की हिमायत का इंतहा। सेनेटर सलीम मांडवी वाला का स्पीकर को खत, मुस्तकिल चेयरमैन तक आरजी चेयरमैन मुंतखब करने की तजवीज। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात, सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। मरीम नवाज की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी ने कहा, तरक्की खुशहाली के लिए जाम हिकमत अमली के तहत काम नागुज़ीर है। VPN को किसी ने गैर शरई या नाजायज करार नहीं दिया। जारी बयान में टाइपिंग की गलती हुई। मुल्की सलामती, दीन की तरवीज, तालीम, तिजारत और दीगर मकासद के लिए कानूनी तरीके से इस्तेमाल जायज करार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, रियासत अगर मसलहतन पाबंदी आयद करे तो कौम अमल करने की पाबंद है। निजी अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स वायरस की मुंतकिली। अस्पताल के हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी समेत डॉक्टर्स और इंतजामी अफसरान जिम्मेदार करार। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। पंजाब हुकूमत का सूबे भर के डायलिसिस सेंटर्स की स्क्रीनिंग का फैसला। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम जारी। जबालिया और बुरेज कैंप पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,985 हो गए। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद को वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 14, मुखालिफत में सिर्फ 1 वोट पड़ा। लबनान में कत्लेआम जारी। 100 मकामात पर हमले। जनूबी इलाकों में फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। 24 घंटों में 20 शहादतें। वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड जिम्बाब्वे पहुंच गया। दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल। कौमी खिलाड़ी आज आराम करेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला वनडे 24 नवंबर को होगा। ट्रॉफी के जलवे। शहर शहर सैर के बाद कराची में एंट्री। शहर कायद में बर्न्स रोड पर चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई। चैंपियंस ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी।